मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज मुझे आपके सामने एक ऐसी खबर जो है उसको शेयर करना है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कलंक का टीका है। और कलंक का टीका इस एतबार से है कि इसमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं और ये जो है एक इक़दाम कत्ल की ऐसी अनोखी वारदात है कि जिसे सुनकर आप हैरान और शर्मसार रह जाएंगे कि पाकिस्तानी यहाँ पर किस किस्म के कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, स्यूता बिया की एक गली के अंदर आज से 3 दिन पहले एक मकान नजर आतिश हुआ कि जिसकी इत्तला पुलिस को और फायर ब्रिगेड को जो है वो हमसायों ने दी कि मकान के अंदर आग लग गई है। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला स्यूता बिया की एक गली के मकान के अंदर पहुंचा है और वहां पर क्या देखते हैं कि बालकोनी पर एक शख्स बरामद हुआ कि जो बंधा हुआ था और उस शख्स ने आओ देखा ना ताओ और वहां से बालकोनी से अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। वो नीचे गिरा लेकिन उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई। असल में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दम घुटने की वजह से थी। तो पुलिस और मेडिकल स्टाफ ने उसको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया। जब इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ किया गया तो पता ये चला कि ये ड्रग के जो बेचने वाले लोग हैं वो हैं और उन्होंने अपने हरीफ को ठिकाने लगाने के लिए बांध कर एक कमरे के अंदर फेंक दिया और उस कमरे को आग लगा दी। जब पुलिस ने इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात की और कल जो है इसके सिलसिले में जो है गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तो सबसे पहली रेड जो है वो रमला रवाल के बारियों जो बार्सिलोना सेंटर में वाक़ है वहाँ पर पुलिस ने काये रोबादोर नंबर 55 के ऊपर जो है वो रेड की है। तो वहाँ पर 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है कि जो इस घनौने जो है जुर्म के अंदर जो है वो वाबस्ता थे। उनको पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार किया। और काये रोबादोर आप जानते हैं कि काफ़ी हवालों से बदनाम तरीन सड़क जो है शाहराह है या सड़क है या गली है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पुलिस ने काये कोतलस में जो है वो रेड किया है और वहाँ पर भी एक मकान के ऊपर 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये 5 अफराद भी जो है बदकिस्मती से ये भी पाकिस्तानी थे। फिर काये दिलमार के अंदर रेड हुई है, वहाँ के एक मकान के ऊपर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और वो शख्स भी पाकिस्तानी था। टोटल 12 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। 12 गिरफ्तारियाँ जो है ये चीज़ जो है ये जाहिर कर रही है कि ये 12 के 12 अफराद जो है वो उस घनौने जुर्म के अंदर मुलविस थे कि उस शख्स को जलाकर मारना चाहते थे। वो तो उस शख्स की जान बच गई लेकिन इन अफराद ने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी और ये सारे अफराद जो है ये ड्रग्स के धंधे के अंदर मुलविस हैं। और बदकिस्मती से बड़ी ही मुझे अफसोस के साथ यहाँ पर कहना पड़ता है कि अगर आप मनशियात फरोशी के हवाले से बड़े नाम देखें तो उसमें भी पाकिस्तानियों का तस्करा आता है कि जो इस एतबार से यानी कि होल सेलर समझे जाते हैं और जो छोटे पैमाने पर बेचने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। और आपको भी लाजमन ये तजर्बा कभी हुआ होगा कि आप सेंटर के एरिया से गुजर रहे हों तो टूरिस्ट जो है वो आपको पाकिस्तानी देखकर आपसे ये फ़ौरन पूछेगा कि आपके पास हेरोइन है, आपके पास कोकीन है, आपके पास जो है वो marijuana है। तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि उनको ये पता है कि ये धंधा सिर्फ पाकिस्तानी ही करते हैं। तो पाकिस्तानी जो है ये काम कर रहे हैं। और इसमें एक और बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तान में बिगड़े तिगड़े जो है वो नौजवान होते हैं और वालिदैन उनको बाहर भेजते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि बाहर जाकर ये सुधर जाएंगे, कमाएंगे, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वो यहाँ आकर बदतर हो जाते हैं। तो लिहाजा ये लोग वो हैं कि जो पीछे से भी बिगड़े हुए आते हैं। और तीसरा फिनोमिना जो है इस ज़िमन में वो ये है कि हमारे यहाँ जो है मेहनत का जज्बा ख़त्म होता जा रहा है और रातों रात अमीर बनने का जज्बा जो है वो हमारे जहनों के अंदर बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। यही वजह है कि हम जब आते हैं तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो बारिश होगी डॉलरों की और यूरोस की और हम उनको समेट कर जो है वो अमीर हो जाएंगे। या दूसरी वजह यह है कि हम जो है वहाँ पर जाएंगे और कोई ऐसे काम हमें मिल जाएंगे कि हम लाखों करोड़ों जो है वो कमा कर भेजेंगे। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती है। लिहाजा उनको क्या होता है कि फिर उनको जो है यहाँ पर मुश्किलात आती हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उसके लिए बाई हुक बाई क्रूक अमीर बनने के लिए वो ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं कि जो इल्लीगल हैं और वो उसके लिए फिर वो हर इंतहा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जज्बा भी जो है ये हमारे नौजवानों के अंदर जराइम को जो है वो पनपने दे रहा है। तो मेरी अपने तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुदारा ये समाजी सियासी और ये जो जितनी भी यहाँ पर तंजीमें बनी हुई हैं ये किस काम के लिए बनी हुई हैं। ये इनको चाहिए कि इन लोगों की जो है वो जहन साजी के लिए को काम करें, यहाँ पर कोई रिफ्रेशर कोर्स रखें। ये जो है नुमाइशी प्रोग्राम 23 मार्च को कर लिया, 14 अगस्त को कर लिया, यौम यकजहती कश्मीर मना लिया, ये दिन भी मनाने के हैं लेकिन इसके अलावा करने का और भी काम है।
اسی طرح سے خواتین کی جو ایسوسیشنز بھی ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کام کریں کہ خواتین کی تربیت کریں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سنبھالیں، کس طرح سے روکیں۔ تو یہ سارا کام جب کولیکٹیولی ہم نہیں کریں گے، اسی طرح سے یہاں پر جو ہمارا ادارہ ہے کونسلیٹ آف بارسلونا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ریفریشر کورس جو ہے نوجوانوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے یہاں کے لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ ان کو جو ہے جاب اپرچونٹی دیں، اور وہ جاب اپرچونٹی ایسی نہ ہو کہ جس میں وہ اپنی جان کو ہلکان کر کے مر جائیں لیکن ان کو حاصل وصول کچھ نہ ہو۔ تو یہ سارے کام جو ہے یہ کرنے کے ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ جیسے میں اس میڈیم کو استعمال کر رہا ہوں ان لوگوں کو مخاطب کر کے، آپ لوگوں کو مخاطب کر کے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے جس کی جتنی بساط ہے وہ اس کے مطابق کام کرے۔ تو ناظرین محترم، یہ کرنے کا کام ہے، ورنہ ایسے واقعات آئے روز ہوتے رہیں گے۔ بادالونہ کے واقعے کو لوگ ابھی تک نہیں بھولے، اس کے بعد کئی وارداتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ جس میں پاکستانی ملوث ہیں اور اس سے جو ہے پاکستانی کمیونٹی بدنام ہوتی ہے۔ اس میں جو لوگ نہیں بھی ان کاموں میں ملوث، ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، اسی گزارش کے ساتھ کہ ہم سب کو مل جل کر ایسے جرائم کے اوپر قابو پانے میں پولیس کی مدد کرنی ہوگی، یہاں کے قانون کے اداروں کی مدد کرنی ہوگی۔ تو اسی گزارش کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔